हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लिंथ क्लासेस। आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। और इसके अंदर जो मेन हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन? का मतलब है कोई भी हमारी रिएक्शन है, जैसे कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो भी किसी रिएक्शन में भाग लेगा। प्रोडक्ट क्या है? उस रिएक्शन में जो बन गया। ठीक है, जैसे हमने कार्बन लिया था, उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ी थी और उसके बाद हमें लास्ट में क्या मिला था? हमें मिला था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट और लाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट और लाइट वो तो थे प्रोडक्ट, और जिन्होंने रिएक्शन के अंदर भाग लिया जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, वो हमारे थे रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद। अब देखिए, अगर रिएक्टेंट जो है उसके अंदर ऑक्सीजन, किन्हीं भी दो पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद देखो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आई? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर कार्बन है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये देखो, कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया? ऑक्सीजन अटैच हो गई। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, अगर कार्बन के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये बात समझ आई? ठीक है, दूसरा इसके अंदर एग्जांपल हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिएक्टेंट के अंदर कोई भी हमारा एलिमेंट है, उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है और प्रोडक्ट के अंदर उसी एलिमेंट के साथ अगर वो हाइड्रोजन उससे रिमूव हो चुकी है, हट चुकी है, उससे कम हो चुकी है, तो वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। बात समझ में आई? या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के वे में, भाई कोई एलिमेंट है उसके अंदर रिएक्टेंट में कुछ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ है। अगर रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोडक्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो उसे भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? गुड। इसके बाद यहां पे हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। क्या है एग्जांपल? क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हमारे पास है इथेनॉल, और उसको हमने किस रूप में कन्वर्ट करना है? इथेनोइक एसिड में। कई बार ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आ सकता है। किस तरह से आ सकता है? जैसे कि हमारे पास आएगा कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क्स इसका। किस तरह से करेंगे? अगर हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है तो हम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बच्चों, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, इथेनॉल बनाइए, CH3 CH2OH, इथेनॉल है। इसको हमने किस रूप में कन्वर्ट करना है? इथेनोइक एसिड में। उससे पहले यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होनी है, तो ऑक्सीजन किसके द्वारा ऐड होगी? वो हमारे पास है कैटालिस्ट, KMnO4। ये KMnO4 क्या है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस है
जो क्या किया करेगा, किसी भी रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट लेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड को तैयार कर देगा। कैटालिस्ट होते हैं, समझ लीजिए कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो जो कैटालिस्ट हैं वो किसी भी रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? देखिए इथेनोइक एसिड बना लेते हैं, CH3COOH, ये हो गया। ध्यान रखें इसको साथ में हीट भी हमने करना है। तरीका क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास इथेनॉल है, ठीक है। उस इथेनॉल के सॉल्यूशन के अंदर हम 5% सॉल्यूशन क्या लेंगे, KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। पता है पोटासियम परमैंगनेट क्या है? पोटासियम परमैंगनेट है लाल दवाई, जो हमारे नॉर्मली घरों के अंदर भी पाई जाती है, या फिर हम ये कहें ये एक डिसइंफेक्शन के लिए यूज की जाती है ताकि जर्म्स वगैरह को मारा जा सके। ठीक है, देखा होगा गाँव के अंदर क्या करते हैं, कुएं वगैरह के अंदर लाल दवाई डालते हैं। कोई घाव हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए भी पहले लाल दवाई का यूज किया जाता था। तो ये वही पोटासियम परमैंगनेट है, लाल दवाई है। उसको हम क्या करेंगे, यानी कि इस अल्कोहल के अंदर 5% सॉल्यूशन हमने किसका लिया, पोटासियम परमैंगनेट का लिया। उसको क्या किया, फिर हीट कर दिया। जैसे हम उसको हीट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड। बात समझ में आई? ठीक है, कर सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये इसी तरह का होगा। ये देखो, ये हमारा अल्कोहल है, इसके अंदर हमने क्या डाला, पोटासियम परमैंगनेट, हीट कर दिया, और उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है, C≡OH। ये हो गया इथेनोइक एसिड। क्या कर सकते हैं सभी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वेरी गुड। ये था हमारा ऑक्सीडेशन।